Students, today we are going to discuss about the biodiversity conservation, and in this topic we are going to study why should we conserve the biodiversity. तो ये एक बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि इफ़ वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर बायोडाइवर्सिटी सो रैपिडली, तो ऑब्वियस है कि उसे प्रोटेक्ट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इन दिस टॉपिक इट इज़ गिवन दैट बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के व्हाट आर द मेथड्स, हाउ यू कैन कंजर्व द biodiversity. So for conserving the biodiversity basically they have given three things उन्होंने दी हैं ऐसी कि in which you can categorize them. तो first is the narrowly utilitarian, broadly utilitarian and ethical. तो these are the three categories. इन्होंने बोला कि ये तीन reasons हैं जिस वजह से आपको बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए. तो जो फर्स्ट रीज़न है दैट इज़ नैरो, और यू कैन से नैरोली यूटिलिटेरियन. दैट मीन्स कि इसमें हम क्या करते हैं कि देर आर सो मेनी नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. वी ऑल नो दैट पीपल आर डिपेंड ऑन द प्लांट्स. बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हम सब डिपेंड करते हैं, और उनमें आप सबसे पहले अगर आप लेंगे तो फूड है. हम सभी लोग जानते हैं कि फूड जितना भी है हमें अवेलेबल है तो फॉरेस्ट की वजह से है, क्रॉप्स की वजह से है. मेडिसिन जितनी अवेलेबल हैं चाहे वो आयुर्वेदा की हों या एलोपैथिक भी हों, तो वो भी हमें 25% के करीब मेडिसिन या 30% के करीब की जो मेडिसिन हैं, जो ड्रग्स हमें मिलती हैं, वो प्लांट से ही डिराइव की जाती हैं. एंड फायरवुड है, टिम्बर, टेनिन, रेजिन, डाइज, परफ्यूम्स, वॉट एवर द थिंग यू थिंक ऑफ, आपको मैक्सिमम ये लगेगा कि वो सारा कुछ हमें प्लांट से मिलता है. तो जस्ट फॉर दीज पर्पज़ वी हैव टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. कि इफ़ अगर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे बायोडाइवर्सिटी तो फ्रॉम वेयर वी गेट ऑल दीज थिंग्स. तो इस वजह से उनको प्रोटेक्ट करना है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है. दैट मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है. दिस इज़ द वन रीज़न वाई शुड वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. एंड अनदर थिंग इज़ द ब्रॉड यूटिलिटेरियन. दे हैव गिवन इट हियर. ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का मीन्स कि अगर हम एक नॉर्मल अपनी केवल ह्यूमन नीड्स के बारे में नहीं सोचें कि मुझे क्या मिल रहा है प्लांट्स से, तो ब्रॉडली उसको हम यूटिलिटेरियन कहेंगे. वेयर वी आर थिंकिंग अबाउट दैट होल सिस्टम, जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है, उसको भी कैसे हमें बेनिफिट मिल रहा है. तो फॉर एग्जांपल यू हैव स्टडीड अर्लियर दैट देयर आर अमेजन फॉरेस्ट, एंड दीज अमेजन फॉरेस्ट आर नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर द होल प्लैनेट. तो कम्प्लीटली अगर हम देखें यहाँ पर दे हैव गिवन कि 20% ऑफ जो ऑक्सीजन है वो हमें इन्हीं प्लांट्स से मिलती है. तो अगर ये प्लांट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए और इतना हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और अगर हम इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वी आर क्लीनिंग ऑफ फ्रॉम द अर्थ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना प्रॉब्लम है. और अभी तो ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल हमें प्लांट्स देते हैं तो हम लोगों को उसकी वैल्यू नहीं पता चलती है. बट अगर सोचो रेस्पिरेशन करने के लिए हमें इसी ऑक्सीजन के लिए अगर हमें पे करना हो कि भाई हम कितनी रेस्पिरेशन करेंगे, उसके हिसाब से कि भाई हम 1 आवर में कितनी करेंगे, इसी तरह 1 डे में कितनी करेंगे, फिर 1 ईयर में कितनी करेंगे, और उसका हमें पैसा देना पड़े, मनी देना पड़े, वी हैव टू पे फॉर दैट. तो आप सोच सकते हैं कि ये हमारे लिए कितनी वैल्यूएबल हो जाएगी. सिमिलरली दे हैव गिवन अनदर एग्जांपल दैट इज़ पॉलिनेशन का. अगर पॉलिनेशन नहीं होंगे तो फ्रूट्स कहाँ से होंगे, क्रॉप्स कहाँ से होंगे, और ये भी सर्विस कम्प्लीटली फ्री है. इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता. जो इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो पॉलिनेट करते हैं, और ये दीज सर्विसेज आर कम्प्लीटली फ्री फॉर द ह्यूमन बींग्स. तो पॉलिनेटर्स की वजह से हमारी क्रॉप्स हैं आज, जो भी हमारे ऑर्किड्स हैं वो हैं. और इनके अलावा एस्थेटिक अगर प्लेजर्स की बात करें तो व्हेनेवर योर मूड इज़ ऑफ, तो आपको हमेशा लगता है कि मैं चलो थोड़ा घूम के आता हूँ, हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, एक दिन निकल जाते हैं, कहीं घूम घाम के आते हैं. या कोई बर्ड अच्छी सी चिरपिंग कर रही है, कुकू अगर कोई साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो इट लुक्स प्लीजेंट टू योर ईयर्स. तो आपको अच्छा लगता है, फ्लावर्स को ब्लूम करना देखना आपको अच्छा लगता है, गार्डन में घूमना आपको अच्छा लगता है. तो ऑल दीज आर द सर्विसेज जिस पर कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है अभी, या उसके लिए कोई हमें मनी नहीं पे करना पड़ता. तो दीज आर ऑल्सो द बेनिफिट्स टू द ह्यूमन काइंड अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं तो. तो इथिकल इश्यूज़ इनके अंदर साथ भी आ जाते हैं. व्हाट डू यू मीन बाई एथिकल इश्यूज़? एथिकल इश्यूज़ का मतलब है कि सपोज़ ये दो जो हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं, फर्स्ट कैटेगरी इज़ नैरोली यूटिलिटेरियन एंड सेकंड वन इज़ द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन. तो अगर ये दोनों कैटेगरीज भी नहीं हैं, दैट मीन्स अगर आप उनको यूज़ भी नहीं कर रहे हो प्लांट को, आपके किसी भी काम चलो नहीं भी आ रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो भी वो इस प्लैनेट्स पर रहते हैं, दे आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट. तो वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीशीज़ हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम.
हम चाहे उसे यूज़ कर, चीटी है हमारे काम चाहे किसी भी नहीं आ रही, बट इट हैज़ अ सर्टेन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑपरेटिंग द इकोसिस्टम। तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स हर एक की एक अपनी प्लेस है इकोसिस्टम में। यू ऑल नो दैट इकोसिस्टम, यू हैव स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड। तो आपको पता है कि इकोसिस्टम में हर एक ट्रॉफिक लेवल पर कुछ एनिमल्स हैं और उनका कुछ रोल है। तो वो हमारे लिए मॉनेटरी पर्पज से इंपॉर्टेंट हो या ना हो कि हमें उनसे कितना फ़ायदा हो रहा है, बट इट इज़ ऑल्सो आवर मॉरल ड्यूटी, एक इंसान होने के नाते, कि हम पावरफुल होने के नाते हमें पता है कि हर एक ऑर्गेनिजम्स की वेल बीइंग जो है उसको प्रोटेक्ट करना और उसको सेव करना, बायोलॉजिकल लेगेसी को आगे ले जाना फॉर मेंटेनिंग, सो दैट इट कैन मेंटेन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इट विल बी आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम ऑल्सो इवन दो वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। तो उसलिए भी उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट वाई वी शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। इस बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं।